आप लोग कोरबा आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मां सर्वमंगला की नगरी में। मैं चाहूँगी कि सब कोई अपना अपने स्थान पे खड़े होकर अपना परिचय दें। चलो यार उधर से बनाएंगे, परिचय देंगे। एक बार परिचय हो जाए। नहीं आ रहा है ढंग से। मैं रायपुर प्रेस क्लब की संयुक्त सचिव निवेदिता साहू, कोरबा प्रेस क्लब के माननीय अध्यक्ष और समस्त सहयोगी, समस्त सदस्यगण और मेरे साथ कई जितनी भी महिला पत्रकार हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दैनिक भास्कर में 25 साल तक ब्यूरो चीफ रहे और 10 साल तक नवभारत में, और हमारे प्रेस क्लब के वर्तमान संरक्षक हैं श्री मनोज शर्मा जी। मंच पर उपस्थित हैं श्री वीरेंद्र शुक्ला जी, हमारे कोरबा प्रेस क्लब के भारत प्रेसिडेंट हैं, और लोकमाया, आज तक, पांजन सहित बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को कोरबा ने स्टेट में रिप्रेजेंट करते रहे हैं श्री वीरेंद्र शुक्ला जी। साथ में हम परिचय दे दूं, श्री रामेश्वर ठाकुर जी हैं, उपाध्यक्ष हमारे कोरबा प्रेस क्लब के। श्री नीलम पड़वार जी हैं, जी न्यूज के यहाँ पर ब्यूरो हेड हैं और हमारे प्रेस क्लब कोरबा के वर्किंग बॉडी के मेंबर हैं। श्री दीपक साहू जी हैं, एशियन के एंकर हैं और इनका अपना बहुत ही लोकप्रिय यूट्यूब चैनल भी है, स्वदेश टुडे स्वदेश। मैं राजेंद्र जायसवाल कोरबा प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं राजकुमार शाह, ईटीवी भारत का भी सीनियर कंटेंट एडिटर हूँ कोरबा में। आप सभी का स्वागत है। आप जाइए, सब रहेंगे, बहुत खूबसूरत जगह है। हम लोग तो जाते ही रहते हैं, आप लोग पहली बार जाएंगे तो अच्छा लगेगा वहाँ पे। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरा नाम गड़बड़ हो रहा है ना। मैं रायपुर में रहती हूँ और छत्तीसगढ़ चलो उठो। आप सभी का नमस्कार। मेरा मैं ख्याति परिहार हूँ और छत्तीसगढ़ पत्रिका टीम से हूँ। पत्रकारिता में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मेरी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एम चैनल से हुई। उसके बाद मैंने नवभारत में लगभग 12 वर्षों तक सह संपादक की भूमिका अदा की और अब मैं एक वेब पोर्टल सेंट्रल इंडिया न्यूज़ में कंटेंट राइटर प्लस सह संपादक हूँ। इसके अलावा मैं दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी अपनी सेवाएं देती हूँ। आपने इतना अच्छा आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरबा प्रेस क्लब के सभी सदस्य, खासकर माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और खासकर महिला पत्रकार भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मेरा नाम सरिता दुबे है। मैं पिछले 26 सालों से पत्रकारिता में हूँ और फिलहाल मैं पत्रिका अखबार जो हमारा 4 एडिशन है इस प्रदेश में, तो रायपुर में हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ मैं एज ए स्टेट कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करती हूँ। शायद आपने पत्रिका न्यूज़पेपर पढ़ा भी होगा, हर संडे को संडे वुमन गेस्ट एडिटर प्रकाशित होता है, उस सेगमेंट को मैं ही देखती हूँ। मेरे साथ मेरी 2 सहयोगी आई हुई है जो डिजिटल टीम से है। एक है ख्याति परिहार और लक्ष्मी, ये दोनों डिजिटल को संभालती हैं। और बड़ा अच्छा लगा कोरबा आके। मेरा तो पहली बार है कोरबा आना। हालांकि मैं खबरें करती हूँ रायपुर में, बैठे ही खबरें कर लेती हूँ क्योंकि कोरबा में बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, हमारी टीम है यहाँ पर जो मुझे सहयोग करती है। और सतरंगा का अब हमें कल आनंद उठाना है, जो हमने छोटी सी क्लिपिंग देखी है, क्योंकि यूट्यूब पे हम पहले भी देख चुके हैं और चाहेंगे कि कल हम लोग अच्छे से मजा करें। और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छा लगा आपका प्रेस क्लब का ये हॉल देखकर भी। सिटिंग व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। शायद आप लोग भी रायपुर प्रेस क्लब आए होंगे, तो रायपुर प्रेस क्लब में भी बहुत ही प्यारा प्रेस क्लब है हमारा भी, और महिलाओं की संख्या वहाँ भी बढ़ रही है अब, और यहाँ भी महिलाओं को देख के बड़ी खुशी हुई मुझे। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। मैं छत्तीसगढ़ अखबार अनुराधा गुप्ता हूँ। नमस्कार, छत्तीसगढ़ अखबार से साइन द दैनिक छत्तीसगढ़ अखबार से सह संपादक।
ज्योति राय, रायपुर लाइव न्यूज से। नमस्कार, मैं CG24 न्यूज से, मेरा नाम रेखा कृष्ण है। मैं रत्ना पांडे, 30 वर्षों से अधिक हो गया पत्रकारिता करते हुए। नवभारत से शुरुआत हुई थी, उसके बाद कुछ और अखबारों में किया। वर्तमान में विजन आजकल के नाम से, उसी नाम से पत्रिका है, और विजन आजकल न्यूज सर्विस वेबसाइट है और यूट्यूब चैनल भी है। और इसके साथ ही DPR के अधिकतर विज्ञापनों के स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ ही अभिनय के क्षेत्र में भी लगातार सक्रिय हूँ। और साथ ही में बाकी मैं उम्र आ चुकी हूँ, कई बार आई हूँ कुछ केस के सिलसिले में, क्योंकि मैं महिला थाने में काउंसलर भी हूँ रायपुर में। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आफ्ताब बेगम, नवभारत प्रेस में सब एडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से वहाँ हूँ और इससे पहले बाकी अखबारों में भी फीचर एडिटिंग का काम कर चुकी हूँ। फिलहाल अभी नवभारत में हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रुमा सेनगुप्ता हूँ और नवभारत से मेरी शुरुआत हुई थी और बीते 30 वर्षों से जो है मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार प्रभाग में मैं उप संपादक के रूप में वहाँ पर काम करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के इस स्नेह के लिए सारे लोगों ने। नमस्कार, मैं सुजाता शर्मा। मैं हरिभूमि से अपनी पत्रकारिता शुरुआत किया था मैंने। उसके बाद मैंने जनधारा, उदलती पत्रिका में मैंने सब एडिटिंग का काम किया है। अभी वर्तमान में मैं दैनिक छत्तीसगढ़ में कार्यरत हूँ। नमस्कार, मैं मनीषा नगाची, IMNB न्यूज से। आप सभी कोरबा प्रेस क्लब के सदस्यों और पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमने यहाँ जो आयोजित किया कार्यक्रम उसके लिए धन्यवाद। निश्चित आप एग्री करती हो लगता है। नमस्कार, मैं सुधा बाग, खबर छत्तीसगढ़ न्यूज से। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ उमाकृत धरे और मैं हरिभूमि में डिजिटल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूँ। नमस्कार, जय जोहार। मेरा नाम मोनिका दुबे है और मैं INH न्यूज हरिभूमि में एज अ सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पे 7 वर्षों से कार्यरत हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आभार, जोहार, इतना सम्मान, मान सम्मान देने के लिए। सबसे ज्यादा क्योंकि अतिथि देवो भव के सिद्धांत पे हम काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में चीजें बसी हैं। आज प्रेस क्लब में आकर क्योंकि ये जो हमें मान सम्मान मिला है, निश्चित तौर पर जब आप रायपुर आएंगे तो हम दोगुना वापस कर पाए, ये हमारी कोशिश है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं प्रतिमा सरकार, डी ब्लैक न्यूज से हूँ। ब्लैक न्यूज में भी काम करती हूँ एज एंकर और कभी वॉइस रिकॉर्डिंग का भी काम करती हूँ। मैं निर्मला शर्मा, 3 दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मेरे खुद के 2 अखबार हैं जिसको 22 साल हो गए हैं। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको रायपुर से यहाँ देखकर। मैं रायपुर बहुत मैंने काम किया, कुछ लोग तो मुझे पहचानते भी हैं। और अभी दिसंबर में मैंने वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग आए, आप लोगों का हृदय से स्वागत करती हूँ। मैं निर्मला राठौर हूँ। दैनिक छत्तीसगढ़ में पिछले 26 सालों से मैं कार्यरत हूँ संपादक के रूप में। नमस्कार, हमारा नाम भगवती भंडारी है और हम ग्रैंड विजन्स में कार्यरत हैं। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सिमरन कौर है और ग्रैंड एशियन न्यूज़ में मैं बतौर एंकर, रिपोर्टर एंड मार्केटिंग मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ अपडेट 24 मेरा अपना पोर्टल है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टा भी चैनल है। और इसके अलावा AS न्यूज़ 24 भोपाल और ये छत्तीसगढ़, इस पर मैं छत्तीसगढ़ का पूरा काम देखती हूँ। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं रेणु जायसवाल, साधना न्यूज देखती हूँ डिस्ट्रिक्ट हेड और पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रही आप सभी नारी शक्तियों का प्रेस क्लब में स्वागत है। आगे भी आइएगा। चलिए बस पुरुषों का साधना न्यूज से लेके, जी न्यूज से लेके
बहुत से चैनलों में जो है ये रही, और यहाँ पे जब न्यूज़ चैनल से स्टार्ट हुआ, एंकरिंग के चेहरे में जो 2-3 लोग दिखते थे उनमें से एक हैं, तो कोरबा प्रेस क्लब की जॉइंट सेक्रेटरी भी रही हैं। BEC.com जो है इनका अपना न्यूज़ चैनल है, और लिखती भी अच्छा है, इस बात को बता देता हूँ, श्रीमती बीता चक्रवर्ती। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। कुछ मेरे मित्र में परिचय दे दूँ, फिर बोलेंगे हमारा परिचय नहीं कराए। भाई युधिष्ठिर राजवाड़े हैं, दिव्य प्रकाश के एडिटर हैं। भाई रमेश वर्मा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। भाई MR कश्यप जी हैं, पत्रकार मित्र हैं। श्री अग्रवाल जी हैं, हमारे मित्र हैं। श्री जस्सी भावरा जी हैं, श्री शत्रुघ्न साहू जी हैं, श्री संदीप केसरवानी जी हैं, श्री उमेश डवरिया जी। आप लोगों को बहुत फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा बच के रहिएगा। अब क्यों फॉलो कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आप में से ये किसके कांटेक्ट में है, फॉलो क्यों कर रहे हैं, आई डोंट नो। और अभी 4 दिन पहले इसकी शादी हुई है ना, ये बता देता हूँ, इसलिए जो है फॉलो कर रहे हैं। आप में से किसके कांटेक्ट में है देख लो। और और आज की जनधारा ग्रुप में जो है काफी लंबे समय से कार्यरत रही हैं जी। नहीं, ये बताना नहीं चाहता था मैं, लेकिन बाद में दिमाग क्यों घूमता रहे यार, पता रात में कहीं जसनेश्वर के पीछे दिख गया तो फिर आपको FIR करोगे, रिपोर्ट करोगे, इसलिए मैं बता दिया आपको। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कार्यक्रम जीवन का है, जीवन का अतुल यादव जी, श्री मनीष जायसवाल जी हैं, JB न्यूज, मतलब न्यूज कम लाइव ज्यादा रहते हैं। और श्री मनोज पहुजा, ग्रैंड एशियन के बहुत सीनियर हमारे डिजिटल मीडिया के साथी हैं, और इनका परिचय कराना मेरे को जरूरी है, इसलिए क्योंकि इनकी पत्नी रेणु जायसवाल साधना न्यूज की यहाँ ब्यूरो हेड है, और ये उनके पतिदेव है प्रीतम जायसवाल जी। कैमरा में नहीं हो रही है नहीं, आजकल ना मैडम कोई चैनल कैमरा में दे ही रहा है, इसलिए इन्होंने अपनी अलग दुकानदारी खोल रखी है जी। जोहार छत्तीसगढ़। पत्नी के लिए कैमरा मैन के रूप में कार्य करने का आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। इसके लिए ताली को स्वागत कर दीजिए भाई। ईश्वर करे आप सब पत्रकारों को ऐसा ही पति मिले। सबके सामने कैसे बताएं? और सुनिए ना, सबके सामने बेचारा अपना दुख को क्या बताए, है ना? और जब सामने रेणु बैठी हो तो, और साथ में पूरी सेना के साथ बैठी है। वैसे ना इनके घर के बाजू में हमारे पत्रकार मित्र रहते हैं, दोनों का दीवार एक लगा है। हमको रात में कई बार फोन आता है। अब उसको बाकी चीज तो नहीं कहेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत। एक बहुत ही फेमिलियर एक संवाद है ये, कोई मतलब बिना कोई औपचारिकता के, बिना कोई किसी प्रकार का विषय का, मतलब थोड़ा सा लगे कि मन से कोई बात करनी है तो आप करिए, हमें लगे मन से कोई बात करना है तो हम करें, मतलब एक अच्छा इस तरह का संवाद जो है ना हर जगह बने रहना चाहिए। मतलब मेरा ऐसा मानना है, जैसे मैडम संगीत शिखर से बोली है ना, तो मेरी पत्रकारिता में पहला ही संगीत शिखर से, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। श्री श्रीमाल जी की हम लोग सब जो है यहाँ उपज है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम बीता जी प्लीज। थैंक यू अध्यक्ष महोदय। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत से करते हैं। मैं रेणु जायसवाल को बुलाती हूँ सबसे पहले निवेदिता साहू जी का स्वागत करने के लिए।
निर्मला दीदी को बुलाऊंगी। रत्ना पांडे मैडम जी का स्वागत करेंगे। प्रतिमा को बुलाऊंगी। अनुराधा गुप्ता मैडम जी का स्वागत करने के लिए। आप लोग बैठिए जी। निर्मला राठौर को बुलाऊंगी। मनीषा मैडम का स्वागत करने के लिए। मनीषा मैडम जी का स्वागत करने के लिए, सुधा बाग जी मैडम का स्वागत करने के लिए, पूनम मैडम का स्वागत करने के लिए। महिलाएं ताली को अच्छा बजाती हैं। सिमरन जी को बुलाऊंगी। मीनल मैडम का स्वागत करने के लिए सुजाता मैडम का और रेखा मैडम। मीनल ये है सुजाता। नहीं सुजाता पीछे खड़ा है। मिली आ जाइए आप भी। ज्योति राय मैडम। आप पहले सुजाता कर दीजिए, वो खड़ी है। भैया बिगाड़ते हो। ज्योति राय मैडम का, वंशिका मैडम का, सरिता दुबे मैडम। आशा सिंह आप आइए। लक्ष्मी मैडम का, ख्याति मैडम का और दामिनी मैडम का स्वागत कीजिए। आप वो लिस्ट पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। आपने नाम लिया लेकिन चूंकि सीक्वेंस में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जो नाम पढ़े आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। स्वागत की अगली कड़ी में मैं प्रतिमा को बुलाऊंगी। प्रतिमा दामिनी मैडम का, आफ्ताब मैडम का और रूमा मैडम का स्वागत करेगी। विनीता मैडम और मीनल मैडम का स्वागत करने के लिए मैं रेनू को बुलाऊंगी। मैडम इधर मैडम। मोनिका और सुजाता मैडम का स्वागत करने के लिए मैं नीली को बुलाऊंगी। मैं तो वीडियो बन रहा है ना, मैं उधर भी है ना भैया। थैंक यू सो मच।
स्वागत की रेखा क्रिस्टोफर के स्वागत के लिए निर्मला दीदी को बुलाऊंगी। निर्मला दीदी आइए। इधर आइए ना थोड़ा सा, हाँ वहीं पे नहीं, फिर भी सबके पास फूल जाना चाहिए। वो तो आप सीक्वेंस में ऐसे ही करवा देते हो, ज्यादा अच्छा। स्वागत के पश्चात कोरबा सरमंगला माता की नगरी है। सतरंगा के अलावा यहाँ काफ़ी सारे पर्यटन स्थल हैं, जिसमें देवपहरी भी है, बूका है, टीली सरई है, काफ़ी अच्छे पर्यटन स्थल है। चैतुरगढ़ है, जहाँ चैतुरगढ़ है, कोसगई है, जहाँ आप जा सकते हैं। मतलब कल के घर को कवर हो सकता है, चैतुरगढ़ तो नहीं, जो बाकी आप बता नहीं, आप बुका काफ़ी दूर पड़ेगा, लेकिन बुका जाना चाहिए। सतरंगा का जो पानी है वो बुका से ही आता है। गोल्डन आइलैंड बोलते हैं टीली सरे को, वो अंबिकापुर रोड में है। अच्छा, तो वो उल्टा पड़ेगा। फिर आप लोगों को एक बार और कोरबा आने का हाँ 3 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है बुका से सतरंगा से 3 घंटा लगता है। बोट लेके जाती है, तो आप इसे इसके अलावा कोरबा में एनटीपीसी है, बालको है, लैंको है, जहां आप भ्रमण कर सकते हैं। कोयला खदान है, सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला जिला है हमारा कोरबा, सर्वाधिक बिजली उत्पादन करने वाला है। तो आप दोबारा फिर से आइए, एक बार में नहीं होगा, फिर से आना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप दोबारा आइए और कोरबा को देखिए। और इतने कम समय में आप मतलब इतने कम समय में आपके लिए आप आए हैं कोरबा। अगर हमको पहले से पता रहता तो हमारे यहाँ कोरबा प्रेस क्लब की बहुत अच्छी क्रिकेट टीम है, हम आप लोगों के साथ एक क्रिकेट मैच भी करवा देते। आपकी जानकारी की क्रिकेट टीम ही आई है। हम लोगों ने एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें एक हमारा शो मैच था महिला पत्रकारों का, जो छत्तीसगढ़ में पहली बार महिला पत्रकार क्रिकेट खेल मैच हुआ था, तो वो 2 टीम ही आई थी। मंत्री थे राजू भैया, ससम्मान स्थान ग्रहण करेंगे। और रायपुर प्रेस क्लब की सेक्रेटरी अभी राजधानी रायपुर में बहुत प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में निर्वाचित होकर पहुंची हैं दीप्ति साहू जी। अभी बहुत कम समय हुआ है, इनके जोरदार कदर होने के साथ स्वागत अभिनंदन करेंगे। सुन रहे हैं ना? थैंक यू। निवेदिता, श्रीमती निवेदिता साहू, ओके, जॉइंट सेक्रेटरी प्रेस क्लब रायपुर। राजधानी रायपुर और ऊर्जाधानी कोरबा में पत्रकारों का एक संगम मिलन समारोह जैसा आज के गरिमा में उपस्थिति में राजधानी रायपुर से सभी वुमेन जर्नलिस्ट का अभिनंदन स्वागत है। हमारे संरक्षक श्री मनोज शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष श्री गिरिलाल शुक्ला जी सहित सभी मेरे पत्रकार मित्रों का स्वागत है। मुझे जानकारी लगी कि रायपुर प्रेस क्लब का एक डेलीगेशन कोरबा घूमने आ रहा है। मैंने निवेदिता जी से कॉन्टेक्ट किया कि आप जो है हमको समय दीजिए, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकारा। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे वर्किंग कमेटी के साथियों ने भी आपके आगमन को बहुत स्वागत योग्य समझा और इस आयोजन के हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम में रूपरेखा बना सके। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारा जो कोरबा प्रेस क्लब है, पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 6 दशक से भी ज्यादा समय से यहाँ पर
लोग जलजम कर रहे हैं और वर्तमान में उपस्थित हैं। यदि 60 साल से यदि पत्रकारिता कर रहे हैं तो 80, 82, 83 साल में भी यहाँ पर वर्तमान में पत्रकारिता कर रहे हैं। 50 साल की पत्रकारिता के लिए लगभग 10+ लोग हैं, 10 सुपर लोग हैं। 40 साल में लगभग 20 सुपर लोग हैं। 30 साल में लगभग 40 सुपर लोग हैं। मतलब एक मजबूत पत्रकारिता की नींव जो है कोरबा में रखी गई है। और हमारा कोरबा प्रेस क्लब भी जो है सभी पत्रकार हितों को लेकर जितना ज्यादा हो सकता है करने की कोशिश करता है। और पत्रकारिता के साथ साथ हम लोग जो है सामाजिक सरोकार से भी खूब नजदीकियां और वास्ता रखने का प्रयास करते हैं। वही एक कड़ी है कि इसके माध्यम से लगभग यहाँ 5 दशक तक नवभारत के चीफ ब्यूरो रहे लेट के मेहता जी के स्मृति में हम लोग क्रिकेट प्रतियोगिता पिछले 26 साल से आयोजित कर रहे हैं। उस क्रिकेट प्रतियोगिता में इस वर्ष पर इलेक्शन का आप लोगों का समय था, इसलिए थोड़ा सा ज्वाइन नहीं किए, लेकिन इससे पहले लगातार रायपुर, बिलासपुर सहित अन्य प्रदेश के जिले भर के प्रेस क्लब की टीमें जो है यहाँ पर भागीदारी निभाती रही है। इसके अलावा हमारे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल का जो संतुलन है वो कोरबा में है, जो हमने देखा है। औद्योगिक विकास, जन सरोकार, जन समस्या और ऊर्जा धानी जो कहा जाए, जिसके बारे में जो खबरें हम अपने मोबाइल पे देखते हैं, वाकई डिजिटल मीडिया यहाँ हावी है। फैक्ट्री से निकली जानकारी जब सियासतदारों के मोबाइल पर जाती है और भूचाल मचता है राजधानी तक, तो वाकई कोरबा की पत्रकारिता वहां नजर आती है। बहुत ही गंभीर इतिहास रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी कोरबा, चाहे औद्योगिक के क्षेत्र की बात कर ली जाए, चाहे ऊर्जा धानी की बात कर ली जाए, हर क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने, यहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों ने एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाई है। वरिष्ठों से हमने सुना है, क्योंकि हरिभूमि से मैं 7 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ एक छोटे से पौधे से लेकर एक वृक्ष बनाने तक का काम डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने किया है, और यहाँ पे भी हमारे साथी बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं। बाकी मीडिया वालों से भी काफी ज्यादा सीखने को मिलता है, वरिष्ठ भी यह मंच पर मौजूद है। राजधानी में सभी हमारे सहयोगी हैं, लेकिन जब जिलों में जाकर आप सभी से सम्मान, प्यार, आदर मिलता है तो ऐसा लगता है कि पूरा छत्तीसगढ़ हमारा एक पत्रकार, एक परिवार है। खासतौर पर अगर बात कर ली जाए तो क्योंकि यहाँ पे महिला पत्रकार सबसे ज्यादा मौजूद हैं, महिलाओं की भागीदारी और सक्रियता कोरबा में खासतौर पर देखा जाए तो डिजिटल मीडिया में हमने देखा है, जहां आज छोटे छोटे वीडियो क्योंकि वायरल होते हैं, खासतौर पर राजधानी की कई वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, अच्छे भी वीडियो हैं, बुरे भी वीडियो हैं। कई बार ऐसा लगता है कि क्या ही परोस दिया है, क्या ही बना दिया गया, इस तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज अगर एक एक जानकारी आपके फोन के माध्यम से हम तक पहुंच रही है तो डिजिटल मीडिया की ही देन है। और खास तौर पर अगर बात करी जाए, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन कोरबा एक बहुत ही ज्यादा इतिहास अपने आप में समेटे हुए हैं। उस पहाड़ी कोरबा अगर आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में, क्योंकि हमने स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर सारी चीज़ों में पढ़ा है, सर हम चाहेंगे कि वाकई जब कार्यशाला हो तो इन सारे मुद्दों पर फोकस किया जाए, इन सारे विषयों को रखा जाए। अब महिला पत्रकारों के लिए छोटा सा शब्द कहना चाहूंगी कि घर के काम काज से लेकर मुंह बनाने से लेकर रोटी बनाने और खबर बनाने तक का काम वाकई अगर कोई कर सकता है तो हम कर सकते हैं। मुंह भी बनाना आता है, खबर भी बनाना आता है, और कैसे खबर को आप तक पहुंचाना है वो भी आता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए। आप आइए राजधानी रायपुर, जमकर आप सभी का स्वागत किया जाएगा। ना सिर्फ महिला पत्रकार, आप सभी पुरुष पत्रकारों का भी बहुत स्वागत है। निवेदिता मैडम, आपके भ्रमण का क्या उद्देश्य है? आप अगर आके हमको समझाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं सर्वप्रथम कोरबा प्रेस क्लब के माननीय अध्यक्ष और समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमको इतना मान सम्मान और सहयोग और समय दोनों ही प्रदान किया। राजधानी रायपुर के महिला पत्रकारों का जो 17वां भ्रमण है वो केवल मनोरंजन की दृष्टि से आयोजित नहीं किया गया है,
इसका उद्देश्य यह है कि महिलाओं को एक ऐसा सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल मिले जिससे उन्हें आगे कुछ और ज़्यादा सीखने का अवसर मिले। क्योंकि हमारा पत्रकारिता का क्षेत्र इस तरह से है कि बहुत व्यस्तता भरा माहौल रहता है हमारे बीच, तो हम एक ऐसा सकारात्मक आयोजन जो है बीच बीच में करते रहें जिससे एक शहर से दूसरे शहरों के पत्रकारों के बीच हम अपना आपसी संवाद, अपने अनुभवों को आसानी से साझा कर सकें। और सबसे अहम कि कोरबा की पत्रकारिता की थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल का जो संतुलन है वो कोरबा में है, जो हमने देखा है। औद्योगिक विकास, जन सरोकार, जन समस्या और ऊर्जा धानी जो कहा जाए, जिसके बारे में जो खबरें हम अपने मोबाइल पे देखते हैं, वाकई डिजिटल मीडिया यहाँ हावी है। फैक्ट्री से निकली जानकारी जब सियासतदारों के मोबाइल पर जाती है और भूचाल मचता है राजधानी तक, तो वाकई कोरबा की पत्रकारिता वहां नजर आती है। बहुत ही गंभीर इतिहास रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी कोरबा, चाहे औद्योगिक के क्षेत्र की बात करी जाए, चाहे ऊर्जा धानी की बात करी जाए, हर क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने, यहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों ने एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाई है। वरिष्ठों से हमने सुना है, क्योंकि हरिभूमि से मैं 7 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ एक छोटे से पौधे से लेकर एक वृक्ष बनाने तक का काम डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने किया है, और यहाँ पे भी हमारे साथी बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं। बाकी मीडिया वालों से भी काफी ज्यादा सीखने को मिलता है, वरिष्ठ भी यह मंच पर मौजूद हैं। राजधानी में सभी हमारे सहयोगी हैं, लेकिन जब जिलों में जाकर आप सभी से सम्मान, प्यार, आदर मिलता है, तो ऐसा लगता है कि पूरा छत्तीसगढ़ हमारा एक पत्रकार, एक परिवार है। खासतौर पर अगर बात कर ली जाए तो क्योंकि यहाँ पे महिला पत्रकार सबसे ज्यादा मौजूद हैं, महिलाओं की भागीदारी और सक्रियता कोरबा में खासतौर पर देखा जाए तो डिजिटल मीडिया में हमने देखा है, जहां आज छोटे छोटे वीडियो क्योंकि वायरल होते हैं। खासतौर पर राजधानी की कई वीडियो आप लोगों ने देखी होंगी, अच्छे भी वीडियो हैं, बुरे भी वीडियो हैं। कई बार ऐसा लगता है कि क्या ही परोस दिया है, क्या ही बना दिया है, इस तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज अगर एक एक जानकारी आपके फोन के माध्यम से हम तक पहुंच रही है, तो डिजिटल मीडिया की ही देन है। और खास तौर पर अगर बात करी जाए, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन कोरबा एक बहुत ही ज्यादा इतिहास अपने आप में समेटे हुए हैं। उस पहाड़ी कोरबा अगर आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में, क्योंकि हमने स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर सारी चीज़ों में पढ़ा है सर, हम चाहेंगे कि वाकई जब कार्यशाला हो तो इन सारे मुद्दों पर फोकस किया जाए, इन सारे विषयों को रखा जाए। अब महिला पत्रकारों के लिए छोटा सा शब्द कहना चाहूंगी कि घर के काम काज से लेकर मुंह बनाने से लेकर रोटी बनाने और खबर बनाने तक का काम वाकई अगर कोई कर सकता है तो हम कर सकते हैं भाई। मुंह भी बनाना आता है, खबर भी बनाना आता है, और कैसे खबर को आप तक पहुंचाना है वो भी आता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए। आप आइए राजधानी रायपुर, जमकर आप सभी का स्वागत किया जाएगा। ना सिर्फ महिला पत्रकार, आप सभी पुरुष पत्रकारों का भी बहुत स्वागत है, क्योंकि ऐसे ही उतरे हुए सकल के पुरुष पत्रकार रायपुर में दर्जनों हैं जो वहाँ पीछे बैठकर सुनते हैं हम लोगों को। उनके भी बहुत बड़े जी गए, और आप लोगों को भी साधारण नमन। आप लोगों ने इतना पेशेंस रख के जो है वो सीखा है, क्योंकि पत्रकारिता का दूसरा नाम ही पेशेंस है। चाहे सैलरी के मामले में हो, चाहे खबर के मामले में हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। नमस्कार सर। माननीय अध्यक्ष महोदय को, पूर्व अध्यक्ष महोदय को और प्रेस क्लब के पदाधिकारियों को कहना क्या है। मेरी जो साथी है मोनिका, उसने बहुत कुछ कह दिया, और अध्यक्ष महोदय शायद थोड़े से डर भी गए कि जब मोनिका नहीं रहेगी रायपुर में तब हम जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने जब यहाँ पत्रकारिता की शुरुआत मैंने भास्कर इंदौर से की थी 99 में, और जब मैं यहाँ पहुँची थी छत्तीसगढ़ तो उस समय एमपी ही हुआ करता था। 2000 में हमारा राज्य का गठन हुआ है। उस समय मैंने देखा था बहुत कम महिला पत्रकार रहती थी। प्रेस क्लब में हमारे कॉन्फ्रेंस होता था, उसमें भी चुनिंदा 3-4 महिला पत्रकार सिर्फ नजर आती थी। लेकिन अब हम देखते हैं तो सामने सारी सीटें महिला पत्रकारों से भरी होती है और पुरुष पीछे बैठे रहते हैं, जैसे मोनिका भी बोल भी रही थी आप लोगों को। और मैं चाहूंगी कि शायद आप मोनिका की बातों से इतने भयभीत
है वहाँ और आपको हर कैटेगरी की महिला पत्रकार मिलेंगी। बात मुद्दे की यदि करते हैं कि हम यदि आप बात करते हैं पत्रकारिता की डिजिटल माध्यम की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना ने ही डिजिटल माध्यम को ज़्यादा बढ़ावा दिया है, क्योंकि उसके पहले तो हम पेपर और टीवी में के जरिए ही न्यूज़ को ऑथेंटिक मानते थे। अभी भी यदि हम विश्वसनीयता की बात करते हैं तो शायद प्रेस में या फिर कहना चाहिए अखबार में ज़्यादा हमारा विश्वास है। उसके बाद आता है टीवी और उसके बाद आता है डिजिटल, क्योंकि डिजिटल पे कुछ ऐसा सोर्स नहीं है जिसकी हम पुष्टि कर सकें। लेकिन चूंकि डिजिटल का ज़माना है तो सारे जितने भी कारपोरेट हैं वो सारे जो है डिजिटल पे आ रहे हैं। चूँकि मैं पत्रिका से 2010 से जुड़ी हूँ, मैं पत्रिका की फाउंडर मेंबर रही हूँ। मैंने भास्कर से शुरुआत की, जनसत्ता में काम किया, पत्रिका में काम किया, पायनियर में काम किया, नवभारत में काम किया, दूरदर्शन में काम किया। अब जो वापसी को मैंने विराम देना चाहा तो पुनः मैंने पत्रकारिता जो है वो पत्रिका से ही अपना विराम लेना चाहा। और हाल फिलहाल में अपना एक छोटा सा वेब पोर्टल भी चलाती हूँ, शायद जो प्रदेश का पहला ऐसा वेब पोर्टल है जो महिलाओं के लिए लिखता है। चूँकि पत्रिका में भी पिछले 6 साल से महिलाओं के ही सेगमेंट को मैं देख रही हूँ, तो चूँकि मैं पत्रिका में काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हूँ तो पत्रिका के बारे में ही कुछ कहना चाहूँगी कि जिस तरह आज के परिप्रेक्ष्य में हम पत्रकारिता की बात करते हैं कि एआई जो है वो हमारी पत्रकारिता का बहुत कुछ काम एआई के माध्यम से किया जा रहा है। क्योंकि यदि आप एआई को कंडक्ट करना जानते हैं कि एआई से खबरें कैसे डेवलप की जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपको ये समझ है, आप यदि खबर को निकाल सकते हैं कि हाँ ये खबर है, तो उस खबर को बहुत अच्छे से सजाने का काम आज एआई कर सकता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, शायद मेरी बात थोड़ी सी बुरी लगे, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकारों को ये लगता है कि हमारा 25 साल का अनुभव है और ये जो है आज के आए बच्चे हमें क्या सिखाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों से बहुत कुछ सीखने की आज जरूरत है हम लोगों को, क्योंकि ये एआई का ज़माना है। आज पत्रिका ने जब हमारा कोरोना का समय था तो हम पिछले 3 साल से घर से ही काम करते थे। उसी समय से हम टेलीग्राम का इस्तेमाल करते थे। टेलीग्राम अभी लोगों ने शुरू किया है, पिछले 2-3 साल से। हम 6 साल से टेलीग्राम पर ही सारा काम अपना करने लगे थे। रहा सवाल एआई का, तो एआई का इस्तेमाल ही पत्रिका पिछले 2 साल से कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता में यदि हमें आगे तक बढ़ना है, सीखना है, तो एआई के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी। और मेरा संस्थान इतना अच्छा है कि हमें समय समय पे वहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है, हमें सिखाया भी जाता है, प्लस हमसे सवाल भी किए जाते हैं कि इस साल आपने क्या सीखा, अगले साल आप क्या सीखेंगे। शायद ये दोनों मेरे साथ बैठी हैं, इनसे भी ये सवाल किया गया। हमें वहाँ बताना पड़ता है कि हमने पिछले साल क्या स्किल सीखी और इस साल हम क्या सीखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जितने भी हमारे प्रेस क्लब हैं जिले के, हर जिले में एक इस तरह का या कहना चाहिए प्रशिक्षण शिविर इस तरह का हमें लगाना चाहिए। और जैसे अध्यक्ष महोदय ने अभी जो बताया वो जान के बहुत खुशी हुई और मुझे ये महसूस भी हुआ कि आपका प्रेस क्लब हमारे रायपुर प्रेस क्लब से बहुत आगे है। चाहे वो अधोसंरचना की बात करें, चाहे वो एक्टिविटी की बात करें, बहुत कुछ आगे है। क्योंकि हमारे यहाँ तो रुकने के लिए कमरे ही नहीं है ना। अब जिस तरह आपने बताया कि थिएटर भी बन रहा है ऊपर, ये सारी, अब आप देखिए कोरबा ऊर्जा जो है वो शहर है और हमारा रायपुर राजधानी है, लेकिन मुझे लगता है कोरबा बहुत आगे है हमारे रायपुर से। और अभी हमारे रायपुर प्रेस क्लब को बहुत काम करना है इस दिशा में, जो मैंने यहाँ आपने जो बताया कोरबा को लेकर। और एक मेरा ये सुझाव है कि क्यों ना हम पत्रकारों के लिए डिजिटल माध्यम के साथ साथ एआई का जो इस्तेमाल है पत्रकारिता में, उसके लिए एक प्लान बनाया जाए। हर प्रेस क्लब में इसके लिए एक ट्रेनिंग सेशन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट हमारे टच में रहते हैं। तो जितने हमारे साथी हैं, चाहे वो वरिष्ठ हो या मिडिल एज के हो, शायद वो भी अपडेट होंगे इन सब चीज़ों को लेकर। बस यही कहना था और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, समय दिया, उसके लिए आप सबका आभार, धन्यवाद।